नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की। जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा पप्पू यादव कहाँ हैं आजकल? दिखाई नहीं पड़ते पटना में। यदा कदा कभी कभी शादी समारोह में दिखाई पड़ जाते हैं, तो कर क्या रहे हैं? तो देखिए, जिस तरह से मछली के आंख पर नज़र थी अर्जुन की, तो आजकल अपना ज़्यादा समय दे रहे हैं पप्पू यादव अर्जुन भवन में। तो ये अर्जुन भवन है कहाँ? ये अर्जुन भवन है पूर्णिया में, जहाँ पप्पू यादव का ज़्यादा समय उनके कार्यकर्ताओं का, उनकी पार्टी का इन दिनों गुजर रहा है। मकसद क्या है? मकसद है पूर्णिया से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीतना। पप्पू यादव, उनकी पार्टी, उनकी पूरी टीम पिछले 6 महीनों से और पप्पू यादव पिछले 3 महीने से लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पूर्णिया में लोगों का हाल जान रहे हैं, उनकी दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो 24 का चुनाव है वो पप्पू यादव के नाम से लिखा जाए पूर्णिया में। पूर्णिया से वो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो 90 में पहली बार पप्पू यादव वहाँ से निर्दलीय विधायक बने। इसके ठीक बाद अगले साल यानी 91 में वहाँ से वो निर्दलीय चुनाव जीते और पूरे देश भर में सुर्खियाँ बटोरने लगे। देखिए, सुर्खियाँ और विवाद से पप्पू यादव का पुराना रिश्ता है। हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं और विवाद में भी रहते हैं। सुर्खियाँ में क्यों रहते हैं? सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि जहाँ भी कोई बात होती है, गरीबों को दुख होता है, कोई घटना होती है, तो सरकार से पहले पप्पू यादव मदद के लिए पहुँच जाते हैं, इसीलिए सुर्खियाँ बटोरते हैं। विवाद में क्यों रहते हैं? विवाद में इसलिए रहते हैं कि खरी खरी बोलते हैं, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो आलोचना शुरू करते हैं पप्पू यादव की, क्योंकि हमेशा दो टूक बोलने के लिए जाने जाते हैं पप्पू यादव। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं पप्पू यादव को लेके, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ चुनाव की कि पूर्णिया में इस बार होना क्या जा रहा है। देखिए, पूर्णिया शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस के लोग वहाँ से जीतते रहे हैं और हम आपको बताएं कि फनी गोपाल सेन वहाँ से पहले सांसद बने थे पूर्णिया से। उसके बाद माधुरी सिंह जीतती रही हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है। उदय सिंह भी वहाँ से जीते हैं, हारे भी हैं उदय सिंह, पप्पू यादव ने ही उनको हराया था। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस बार पप्पू यादव की पूरी कोशिश है कि पूर्णिया सीट से वो हर हाल में सांसद हो जाए। देखिए, कुछ और सीटें हैं। सुपौल की सीट है, वहाँ भी तैयारी है। सुपौल को सीट को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। मधेपुरा में भी तैयारी है, लेकिन फोकस पूर्णिया की सीट है और पिछले 3 महीनों से लगातार वहाँ पे तैयारी है। अभी दूसरी पार्टियां वहाँ पर बहुत सक्रिय नहीं हुई है, हो सकता है कि खरमास के बाद वो पार्टियां भी सक्रिय हो, लेकिन पप्पू यादव की वहाँ बूथ लेवल पर कमेटियां तैयार हो रही है। 10-10 लोगों की एक कमेटी बनाई जा रही है जो चुनाव को बूथ लेवल पर मॉनिटर करेगी और लोगों को जोड़ेगी पूर्णिया में। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष है राघवेंद्र सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी का। उनसे सवाल हमने कहा कि आप कैसे जीतिएगा चुनाव? आपको तो 2 बड़ी जो गठबंधन है, जो पार्टियां हैं, महागठबंधन और एनडीए, दोनों में से आप किसी के पार्ट नहीं हैं, तो फिर कैसे चुनाव जीतिएगा? उन्होंने दावा किया कि देखिए, पप्पू यादव ही अपने आप में एक ब्रांड है पूर्णिया में और बिहार में जो चुनाव जीत सकता है, इसके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को लोग जानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो स्वाभाविक झुकाव है वो इंडी गठबंधन की तरफ है और इंडी गठबंधन के नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि पप्पू यादव और उनकी पार्टी को इग्नोर करके वो बिहार में नरेंद्र मोदी का रथ नहीं रोक सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होगा, तो पप्पू यादव को लेके उनको सोचना ही होगा। तो ये एक प्रस्ताव भी है, एक चेतावनी भी है राघवेंद्र कुशवाहा की तरफ से, जो उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को दिया। अब अगर पूर्णिया के राजनीतिक हालात की बात करेंगे तो वहाँ तैयारी चल रही है, कांग्रेस की भी तैयारी है, जनता दल यूनाइटेड की भी तैयारी है। जनता दल यूनाइटेड से तो संतोष कुशवाहा वहाँ सांसद हैं, 2 बार वहाँ से सांसद हैं। तीसरी बार क्या होगा, उनके को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको भी लेकर पूर्णिया में चर्चा है। जब हम पूर्णिया का दौरा कर रहे थे तो पूर्णिया में बहुत लोगों की से बात हुई, तो उनका कहना था कि देखिए, अभी संतोष भाई के टिकट को लेके ही आप अफरा तफरी है, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा।
लेकिन क्या वो हैट्रिक लगाएंगे, इसको लेके पूर्णिया के लोग अभी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बीजेपी के साथ गठबंधन था जनता दल यूनाइटेड का, 2 बार संतोष कुशवाहा वहां से जीते। इस बार गठबंधन टूट चुका है, अब एक नया गठबंधन है, तो संतोष कुशवाहा नए समीकरण में कितना प्रभावी होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पूर्णिया के लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा उदय सिंह की तैयारी है। उदय सिंह लगातार उस इलाके में अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। दिल्ली में रहते हैं लेकिन नज़र पूर्णिया पे लगी रहती है। पूर्णिया में भी वो लोगों के लगातार संपर्क में है। कांग्रेस ने भी अपने उस सीट का दावा किया है। पूर्णिया सीट जो लिस्ट दी गई है महागठबंधन के पास, उसमें पूर्णिया की भी सीट है जो कांग्रेस मांग रही है उदय सिंह के लिए। तो ये तो अभी तय होना है कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से बिल्कुल साफ है कि उनको चुनाव पूर्णिया से लड़ना है लोकसभा का, उसको कोई नहीं रोक सकता। इंडी गठबंधन सहयोग करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है फिर भी निर्दलीय वो ताल ठोक चुके हैं पूर्णिया में, उनकी पूरी तैयारी है। और पप्पू यादव का कहना है कि पूर्णिया के लोग जो है वो हमको कितना प्यार करते हैं ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, भाई हूँ, यहाँ के लोग मुझे दिलो जान से चाहते हैं, इसलिए हम तो एक समझिए कि न्योता लेके आए हैं, एक बताने के लिए आ रहे हैं कि आपका भाई और आपका बेटा पूर्णिया आ गया है, बाकी काम आप लोगों को करना है, पूर्णिया की जनता को करना है, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, कास्ट इक्वेशन पर जाएंगे, जब चुनाव की बात होती है तो कास्ट इक्वेशन की भी बात आ जाती है। तो मुस्लिम और यादवों की एक बड़ी आबादी है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, उसको साधने की कोशिश पप्पू यादव कर रहे हैं। बाकी और वोट तो है ही, राजपूतों का भी वोट है, ब्राह्मणों का भी वोट है, और अति पिछड़ा तो खैर वहाँ है ही है। तो ये सारे समीकरण वहाँ पर है, लेकिन पप्पू यादव की कोशिश है कि यादव और मुसलमान का जो वोट है वो उनके साथ पूरी तरह से आए, जो अभी राजद के साथ है वो उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंडी गठबंधन साथ हो जाता है तब तो उनका रास्ता आसान होगा, लेकिन वो दोनों विकल्पों पर सोच रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन साथ नहीं भी देता है तो भी उनकी तैयारी है। और सन 91 में जिस तरह से वो जीते थे पूर्णिया से, एक बार उसी इतिहास को दोहराया जाए पूर्णिया में और जीत कर संसद जाया जाए, ये तैयारी है उनकी। पूरी पार्टी इस बार इस संकल्प के साथ पूर्णिया में है कि पप्पू भाई को इस बार दिल्ली हम लोगों को भेज देना है। बहुत हार जीत पप्पू यादव ने देख लिया है, लेकिन इस बार चूकेंगे नहीं। अर्जुन के लक्ष्य की तरह मछली का आंख को भेज देना है। अर्जुन भवन में सरगर्मी सवेरे से शुरू हो जाती है। जब हम गए अर्जुन भवन में तो लगा कि अभी युद्ध शुरू हो चुका है, तो काफ़ी गहमागहमी है अर्जुन भवन में और तैयारी उसी लेवल से है। तो देखिए पप्पू यादव का क्या होता है, महागठबंधन के साथ उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव एक बड़ी चुनौती पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव में पेश करने जा रहे हैं। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। हार जीत क्या हो गई ये तो बाद में पता चलेगा जब सारे उम्मीदवारों का ऐलान होगा, लेकिन पप्पू यादव ने अपने तरफ से ताल ठोक दिया है। सुपौल और मधेपुरा पर भी नज़र है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी पूर्णिया है, जहां से वो हर हाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। इस तरह की राजनीतिक खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर
एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं।